मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, इस समय काम की व्यस्तता के कारण मैं बराबर वीडियो संदेश नहीं बना पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों से। छोटा भाई समझ के माफ़ करना। लेकिन आज मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा। सुबह भी बनाया था, इमरजेंसी में बनाया, इतनी टाइम भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, एकता की टीम लगी हुई है कि आपकी समस्या का समाधान कितना जल्दी कराया जा सके। लेकिन एक संगठन के मुखिया इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की परेशानी बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो थोड़ा बहुत मुकदमे के बारे में जानकार है वो इस चीज़ को जानता है कि मुकदमा के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। मैं अभी तक तो नहीं कह रहा था, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 रिश्तेदार लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ परसों आए हुए थे, हमारे चाचा के लड़के का तिलक था। इस विषय पर मैंने उनसे चर्चा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मामला इस समय चल रहा है आपका। और कोर्ट ऑफ कंडक्ट तब होता है जब कोर्ट आदेश दे, फाइनल डिसीजन आ जाए, और जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उस समय के अंदर अगर उस कार्य को नहीं किया जाता है और समय से 1 दिन हो जाए, उसके बाद कोर्ट ऑफ कंडम किया जाता है। मैंने उनसे पूरी बात पर चर्चा की कि पिछले साल 12 फरवरी को हम लोगों के लिए आदेश आया था कि इतने दिनों में इनके पैसे का भुगतान किया जाए। तो जितना समय कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, उस समय को खत्म होने से पहले यूपी गवर्नमेंट पुनर्विचार याचिका में चली गई। उसके बाद मामला हम लोगों का पेंडिंग हो गया और लगभग 6 से 7-8 महीने तक मामला हम लोगों का पेंडिंग था। अनलिस्टेड हो गया, उसको लिस्टेड कराया गया। उसके बाद अब 2 तारीख पड़ चुकी है, तो क्या 12 फरवरी को जो आदेश आया था वो 13 फरवरी को स्वतः खत्म हो जाएगा? उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब इसका मुकदमा चालू हो गया है तो उस आदेश का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिव्यू में गई है। अगर आपको करना है उस तारीख के अंदर, तो गवर्नमेंट ने जो रिव्यू डाला है उस रिव्यू को खारिज करवाइए आप। उस रिव्यू को खारिज कराने के बाद आप कोर्ट ऑफ कंडम कर सकते हैं, लेकिन समय रहते हुए। तो मेरे दोस्त, तारीख है आपकी 24, और पिछले तारीख के हिसाब से देखा जाए तो 13 तारीख को वो आदेश खत्म हो रहा है और ये रिव्यू कैंसिल नहीं हुआ है। तो इसमें कोर्ट ऑफ कंडम आपका कहां से बनता है मेरे भाई? क्यों बेवकूफ बने हुए हैं आप लोग? आप लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के बचे कुचे मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की जो सांसें चल रही हैं, उनकी भी सांसों का दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे दोस्त, कब समझोगे इस बात को? क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों के? क्यों सच्चाई तक आप लोग जाना नहीं चाहते? अफवाहों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? इमोशनल होकर के तगड़े तरीके से आपसे झूठ बोल दिया जाए, उसके झांसे में आप आ जाते हैं। क्यों? आप एक शिक्षक हैं, अपना दिमाग लगाएं।
आप अपने दिमाग से कार्य नहीं कर रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव आप केवल रखते हैं, और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा आपको उत्पीड़न का शिकार बनाएगा। मेरे दोस्त, अगर आप अभी भी समय है, अगर अभी आप अपने आप की गलती को दोहराने से बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि यह मामला, पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये रिव्यू 13 फरवरी से पहले पहले खारिज नहीं करा पाएंगे। कोर्ट ऑफ कंडम होगा नहीं, कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर क्या आपके पैसे को ये लौटाएंगे? आपने पूछा उनसे? आपने पूछने का प्रयास किया? नहीं किया मेरे दोस्त। हमारे सगे बहनोई जी लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अच्छे वकील हैं, और उनके जो सीनियर हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। दोनों लोगों से हमारी वार्ता हुई है। मेरे भाई, क्यों गुमराह हो रहे हैं आप लोग? क्यों बात को नहीं समझ रहे हैं? आपको बता दिया गया कि अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर आपको एक बार डराया जाता है कि जो लोग अभी शामिल नहीं होते हैं उन लोगों को बाद में लाखों रुपए खर्च करके जाना पड़ेगा कोर्ट। क्यों जाना पड़ेगा भाई? किसी को नहीं जाना पड़ेगा। जो आदेश आएगा वो सबके लिए मान्य होगा। अगर एक टीचर को पैसा मिलता है तो सभी टीचर को पैसा मिलेगा। अगर एक को नहीं मिल रहा है तो किसी को कोई दिलवा नहीं सकता है। क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं सोच रहे अपने दिमाग से? तकलीफ उस बात पर होती है कि जब आपकी लड़ाई के लिए हम लोग डंडा खाने के लिए शासन प्रशासन के सामने अलगार मचाते हैं, उस पर आपको सहयोग करने की आवश्यकता होती है। उस समय आप लोग सहयोग नहीं करते मेरे भाई। लेकिन आज दलाली के नाम पर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप समस्त 22,000 शिक्षकों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग, एजाज तो दलाली कर ही रहा है और उसके दलाली के साथ साथ आप लोग उसमें बराबर के भागीदार हैं। और ये मामला एजाज नहीं चाहते हैं कि ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर ये मुकदमा खारिज हो जाता है या मुकदमा फाइनल हो जाता है तो एजाज साहब की दूध देने वाली भैंस मर जाएगी। उनकी ये सोच है मेरे भाई। समय समय पर जब जब उसको पैसे की आवश्यकता पड़ी है, मुकदमे के नाम पर आप लोगों से ठगी का काम किया है उसने, और आज वही काम कर रहा है। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है वो, आप लोगों के पैसे के बल पर। अगर आप फोन करना चाहते हैं उसके पास, फोन नहीं रिसीव करता है। अगर फोन भी किसी तरह रिसीव कर लिया तो आपको कहता है कि जब फाइनल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप प्रचार प्रसार करवा रहे हैं पैसे के लिए, और कुछ दलाल मक्कार शिक्षक जो उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, उसका मानसिक गुलाम बन चुके हैं, वो लोग कोर्ट के नाम पर आपसे अपील कर रहे हैं, लिस्ट में अपना अपना नाम डलवा रहे हैं कि हमने दिया पैसा, इतने लोग दे चुके हैं। कोई नहीं दे रहा है भाई, बस थोड़े बहुत से लोग दिए हैं पैसा, और बढ़ा चढ़ा के लिस्ट में नाम दिया जा रहा है। और फिर भी अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आप अपने लिए तो गड्ढा खोद ही रहे हैं, उसके साथ साथ समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के परिवार के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना आप समझ लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद कुछ संभावनाएं दिखनी शुरू हुई हैं